श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय सप्तम द्रोण पुत्र को दंड श्लोक संख्या 31 शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य भाई डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा। दृष्ट्वास्त तेजस्तु तयो त्रिलोकान् प्रदहन् महत् दह्यमानाः प्रजाः सर्वः सावर्तकममंसत। शब्दार्थ दृष्ट्वा इस प्रकार देखकर, अस्त्र हथियार, तेज उष्मा, तू लेकिन, तयोः दोनों की, त्रीन तीनों, लोकान लोकों की, लोकों को, प्रदहत ज्वलंत, महत पूरी तरह, दह्यमान जलाते हुए, प्रजा जनता, सर्वा सर्वत्र, संवर्तकम वह अग्नि जो ब्रह्मांड के प्रलय के समय विध्वंस करती है। अमंसता सोचने लगा। अनुवाद, उन अस्त्रों की सम्मिलित अग्नि से तीनों लोकों के सारे लोग जल भून गए। सभी लोगों को उस संवर्तक अग्नि का स्मरण हो आया जो प्रलय के समय आती है, जो प्रलय के समय लगती है। तात्पर्य, तीन लोक हैं ब्रह्मांड के ऊर्ध्व, अधो तथा मध्य के लोग। यद्यपि ब्रह्मास्त्र इस पृथ्वी पर छोड़ा गया था, लेकिन अस्त्रों की सम्मिलित ऊष्मा सारे ब्रह्मांड में छा गई थी और विभिन्न लोकों के समस्त वासी प्रखर ऊष्मा का अनुभव करने लगे। वे इसकी तुलना संवर्तक अग्नि से करने लगे। अतः कोई भी ग्रह जीवों से रहित नहीं है, जैसा कि अल्प बुद्धि वाले भौतिकतावादी लोग सोचते हैं। उन अस्त्रों की सम्मिलित अग्नि से तीनों लोकों के सारे लोग जल भून गए। सभी लोगों को उस संवर्तक अग्नि का स्मरण हो आया जो प्रलय के समय लगती है। तो ये संवर्तक अग्नि जो है, संवर्तक बादल भी होते हैं, तो ये ब्रह्मांड के जब विनाश होता है पूरे ब्रह्मांड का, कितना बड़ा ब्रह्मांड, हम सोच भी नहीं सकते। 4 अरब माइल उसका व्यास है। 4 अरब यानी 400 करोड़ माइल। हमको 400 माइल जाना है, 1200 तो ट्रेन में जाएंगे। 400 माइल यानी सॉरी 1200 नहीं, 400 12 चौक 48, 4800 5000 माइल। तो हमें विमान में जाना पड़ेगा, कितना घंटा लगेगा। तो ये ब्रह्मांड का पूरा जो इतना बड़ा ब्रह्मांड है, उसको पूरा तपाना है। तो कैसा बादल होगा, मतलब कैसा सूर्य का अग्नि होगा, और फिर उसको बारिश गिराना है। तो संवर्तक बादल बुलाते हैं इंद्र, और सूर्यदेव पूरा संवर्तक अग्नि। तो ये जो है, इससे हमें देख सकते हैं कि ऐसा प्रचंड अग्नि प्रकट हुआ, प्रचंड। सिर्फ ब्रह्मास्त्र से, एक ब्रह्मास्त्र, 2 ब्रह्मास्त्र जब मिले तब कितना प्रचंड अग्नि। ऐसे तो कितने ऋषि मुनियों को, ये कमांडर थे, सबको, बहुत सारे लोगों को ब्रह्मास्त्र चलाना आता था। तो सोचिए कितना अग्नि प्रचुर, कितना सावर्तक बादल जितना अग्नि प्रकट होता है, ये एक ब्रह्मास्त्र से। तो एक पॉइंट ये समझना है हमको, ये ब्रह्मास्त्र में कितनी शक्ति है, और ये शक्ति किसका अस्त्र है? भगवान का सर्जन, भगवान का ये है। भौतिक जगत में सबसे बड़ा अस्त्र जो है ब्रह्मास्त्र, वो भगवान का दिया हुआ है। सब भगवान देते हैं। इसीलिए हमें जो भी इस जगत में ये ब्रह्मास्त्र का स्मरण होते ही हम लोगों को भगवान का स्मरण हो जाना चाहिए। भगवान भगवद गीता में कहते हैं ना कि ये जगत में जो भी तुमको विभूति दिखती है, जो भी शक्तिशाली चीज़ दिखती है, वो मैं हूँ। तो इस प्रकार हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं। इस प्रकार हम
ये ब्रह्मास्त्र का स्मरण करके, या कोई भी ऐसी शक्तिशाली चीज, कोई भी सुंदर चीज, कुछ भी देख के, सिंह देखकर भगवान कहते हैं सिंहों में मैं हूं, पशुओं में सिंह मैं हूं। शिव जी को, राम को, जो भी देख के हमें भगवान का स्मरण होना चाहिए। यही विभूति योग में भगवान भगवद गीता में कहते हैं। तो इस प्रकार हम दर्शन करेंगे सब चीज में, सब भगवान की शक्ति ऐसा करके अगर हम दर्शन करेंगे तो हम सब भगवान को समझ सकते हैं, देख सकते हैं, भगवान का दर्शन कर सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि सभी चीज में भगवान अवश्य है। इस प्रकार शक्तिशाली चीज को देखकर हमें स्मरण होगा भगवान का। तो ये पॉइंट समझने, जैसे कि ब्रह्मास्त्र को देखकर हमें भगवान का स्मरण होना चाहिए, पहला पॉइंट। क्योंकि ब्रह्मास्त्र की इतनी बड़ी शक्ति है, जो एक इंद्र या सूर्यदेव, उसको एक ब्रह्मांड के लिए भी इतनी जो शक्ति, मतलब इसका पूरा ब्रह्मांड को विनाश करने के लिए जितनी शक्ति प्रकट करते, उतनी शक्ति ब्रह्मास्त्र में है। तो हमें समझना चाहिए ब्रह्मास्त्र भगवान की शक्ति है, और हमें तुरंत ब्रह्मास्त्र के नाम पर भगवान का स्मरण होना चाहिए। जैसे मयूरपंख, चैतन्य चरितामृत में एक कथा आती है, एक भक्त है, वो राजा का वैद्य, राजा का कुछ उस टाइम जो नवाब थे उनके वहाँ वो कुछ मंत्री था या वैद्य था, कुछ भी था। तो उन्होंने कुछ एक मयूरपंख देखा, मयूरपंख, तो बेहोश हो गए। उनको भगवान कृष्ण का स्मरण हुआ, तो राजा के साथ बैठा था, तो सीढ़ी में नीचे गिर पड़ा। तो फिर राजा ने पूछा क्या हुआ? बोला मुझे बीमारी है ऐसी, मैं ऐसे बेहोश हो जाता हूँ। वास्तव में वो मयूरपंख को देखकर बेहोश हो गया। तो हमें ये समझना है, मतलब भगवान के बरहावता सम सीताम्बुंद सुंदरांगम, बरहावत, ये जो मयूरपंख है वो भगवान के मस्तक कमल पर, मस्तक के ऊपर विराजमान है। तो जैसे मयूरपंख को देखते हैं, ओ ये भगवान का ही है। इस प्रकार हमें सब चीज का कनेक्शन भगवान से है, वो समझने में अभ्यास करेंगे धीरे 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 करके, तो हम लोग इस प्रकार समझ पाएंगे कि यस, ये सब चीज़ भगवान है। जैसे ये अध्याय विश्व परमेश्वर का ऐश्वर्य, परमेश्वर का ऐश्वर्य भगवान कहते हैं इसमें कि देखिए, ये सब हमें देखना है कि अहम आदिश्य मध्यम च भूतानामनंतम एव च। उसके बाद भगवान कहते हैं कि आदित्यों में मैं विष्णु हूँ, ज्योतियों में मैं तेजस्वी सूर्य हूँ। तो हमको सूर्य देखकर हमें भगवान का स्मरण होना चाहिए। मरुत में मैं मरीचि हूँ, नक्षत्रों में मैं चंद्र हूँ। यानी अगर हम चंद्र का दर्शन करते हैं तो हमें समझना चाहिए कि ये भगवान है, भगवान का प्रतिनिधि है स्वयं, मतलब पावरफुल है वो। नक्षत्र में चंद्र, और चंद्र हमको कितना पोषण करता है। हमारी सब जो भी हम खाते हैं, ये सब्जी है, पुष्प है, वनस्पति, सब में दवाई, वनस्पति से दवाई बनती है। तो ये सब में क्या है, चंद्र की चांदनी से उसमें सब मधुरता, उससे ये सब मधुर रसास्वाद, मतलब उसमें रस जो आता है वो इसी वजह से आता है। तो जैसे ही हम चंद्र को दर्शन करें, चंद्रमा को, अभी तो ये शहर में चंद्रमा देखना बहुत मुश्किल हो गया है। कौन देखेगा चंद्रमा को? क्योंकि सब लोग टीवी के सामने बैठे रहते हैं, छत में कोई है नहीं, और पूरा बिजली होती है, प्रकाश, ये रात होती है तो बड़े शहर में तो बड़ा बड़ा लाइट होता है, इसलिए चंद्र का दर्शन ही नहीं होता है। 4 रास्ते पे लाइट होता है, शेरी में लाइट होता है, तो चंद्र का महिमा मालूम नहीं पड़ेगा। लेकिन चंद्रमा का अगर हमको पूर्णिमा के दिन अगर हम चंद्रमा का दर्शन करें, अंधेरा हो और चंद्रमा का दर्शन करें, कोई लाइट नहीं हो, तब हमको मालूम पड़ेगा यस, ये चंद्रमा की शीतल चांदनी, और ये चंद्रमा भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस प्रकार चंद्रमा का दर्शन करके, सूर्य का दर्शन करके, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, और रुद्राणाम शंकरश्चास्मि
शिव जी हूँ, रुद्रों में मैं शिव जी हूँ। इस प्रकार वसुओं में अग्नि हूँ मैं, जलाशय में समुद्र हूँ। तो हम जैसे ही जलाशय समुद्र को देखे, ओ ये भगवान की प्रचंड शक्ति है। इस प्रकार हम एक एक चीज में भगवान का दर्शन कर सकते हैं। सर्व वृक्ष में अश्वत्थ वृक्ष हूँ, बनियन ट्री। हम कहीं पे भी, यहाँ भी बनियन ट्री है, पीपल का वृक्ष है, सब देख के ओ ये भगवान की शक्ति है, कितना विशाल हो सकता है बनियन ट्री। फिर देवर्षि में नारद हूँ। नारद जी का तो हम हर रोज स्मरण करते हैं, हर रोज भागवतम में कहीं ना कहीं नारद जी आते हैं। तो ऐसे नारद जी का स्मरण हो, ओ भगवान, ऐसे भगवान का तुरंत श्रवण हो जाना, स्मरण हो जाना चाहिए। और मनुष्य में मैं राजा हूँ, तो राजा को देख के हमारे प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, सबको देख के हमें स्मरण होना, ये भगवान का प्रतिनिधि है। इस प्रकार हम धीरे 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 सब जगह भगवान का दर्शन कर सकते। ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, अध्याय 10, परमेश्वर का ईश्वर। किस प्रकार, क्योंकि हमारी आंख भगवान का साक्षात भगवान का दर्शन करने के लिए योग्य नहीं है, इसीलिए भगवान कहते हैं इस प्रकार तुम सब मेरी विभूति को देखो। तो हम जैसे ही ब्रह्मास्त्र का स्मरण होता है, अरे ब्रह्मास्त्र का नाम सुनते हैं, यस ये भगवान है, भगवान की शक्ति, और भगवान अभिन्न है। तो ऐसा नहीं समझना है ये पत्थर भी भगवान की शक्ति है इसलिए हम पत्थर को ही पूजे, नहीं, इसकी विधि होती है। ये मायावादी लोग बोलते हैं कि तुम बोलते हो पत्थर, ये तुम पत्थर को पूछते हो, तो मैं कोई भी पत्थर उठा के पूछ लूंगा, मैं पहाड़ को पूछूंगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। भगवान, सब पत्थर भी भगवान है, लेकिन उसकी विधि निर्धारित की गई है। इसी प्रकार हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए, पर हमें यह समझना चाहिए ये सब भगवान की शक्ति और भगवान से अभिन्न है, बिल्कुल भी भिन्न नहीं है। इस प्रकार हम धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो हम समझ पाएंगे यस सब कुछ भगवान है। और ये भी हम सोच सकते नहीं, चलो ब्रह्मास्त्र का स्मरण हुआ, लेकिन प्रलय का अग्नि कैसा होगा, वो अग्नि कैसे, हमको एक अगर कुकिंग करना है तो हमको कुकिंग करने के लिए एक बाटला लाना पड़ेगा, गैस का बॉटल, सिलेंडर, तब जाके हम, वो खत्म हो गया, फिनिश, तब जाके हम लोग थोड़ा कुकिंग कर सकते हैं। लेकिन भगवान तो ये जो पूरा सावर्तक अग्नि है वही भगवान की शक्ति है। तो कितना शक्ति होगा, पूरे ब्रह्मांड को जला सकते हैं हम। इतना कुकर को गर्म करने के लिए कितना गैस लगाना पड़ेगा, तो हम अंदाज आ सकता है कि ये यस ये भगवान की शक्ति है। भगवान के अलावा कोई नहीं इतना प्रचंड गर्मी प्रकट कर सकते हैं। और सूर्यदेव एक जीव है, लेकिन विशेषतः भगवान नारायण, ऐसा कोई अगर जीव नहीं होता है तो स्वयं भगवान नारायण ही सूर्य देव का ये करते हैं, अधिष्ठाता हो जाते हैं सूर्य ग्रह का। तो यही भगवान की शक्ति है। कितना, अभी मैंने सुना ये कुछ चाइना या जापान वाले ने एक आर्टिफिशियल सूर्य बनाया है, वो बोला ये सूर्य से 3 गुनी शक्ति देता है। ये सब मतलब एक बहुत बड़ा आदमी है जो एक चुटकी बजाते हैं 10 मैनेजर खड़े हो जाते हैं, एक चुटकी बजाते 10 करोड़ आ जाते हैं, एक चुटकी बजाते कुछ न कुछ कार्य हो जाते हैं। और एक छोटा सा भिखारी बोलता है देखो मैं एक चुटकी बजाऊंगा और 10 लोग आ जाएंगे, कुछ नहीं होता है। ऐसा ही है भगवान की, मतलब प्रकृति के सामने वो सोचते भगवान ऐसा कुछ है नहीं, हम ही भगवान है, हम ही सूर्य का सर्जन करेंगे। ऐसा सब मूर्ख लोग, उनको मालूम नहीं सूर्य कितना बड़ा है। श्रीमद् भागवतम से हमको ये जानकारी मिलती है, सूर्य 1 लाख योजन पृथ्वी ग्रह से दूर है, और उसके बाद चंद्र है, और 1 लाख योजन आगे जाएंगे तो चंद्र मिलेगा हमको। मतलब पृथ्वी से सबसे नजदीक ग्रह जो है वो सूर्य है। सोचिए, उसकी भ्रमण कक्षा सबसे पृथ्वी के नजदीक है, उसके बाद चंद्र है। तो यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि अल्प बुद्धि वाले भौतिकतावादी लोग सोचते हैं कि सूर्य चंद्र पे जीवन नहीं है, ये अल्प बुद्धि वाले लोग हैं, वो कुछ समझ, उनको कुछ नॉलेज ही नहीं, वो बोलते हैं चंद्र सबसे नजदीक है। लेकिन भागवतम से हमें पता चलता है, शास्त्रों से हमें पता चलता है कि चंद्र सूर्य के बाद आता है। उनकी चंद्र की भ्रमण कक्षा सूर्य से ऊपर है, और सूर्य जो है सबसे नजदीक है। फिर भी हमको चंद्र और सूर्य एक ही जैसा दिखता है ना,
दूर है फिर भी। वास्तव में सूर्य से चंद्र बहुत बड़ा है, ये देखिए हमें शास्त्र से माहिती मिलती है। और ये लोग इतना सूर्य बना सकते हैं, जापान वाले या जो भी चाइना वाले जिसने भी बनाया। लेकिन ये जो सूर्य है कितना बड़ा है पृथ्वी से, हमको इतना थाली जैसा दिखता है, लेकिन 1,00,000 योजन दूर है, 12 लाख माइल दूर चीज है, तो हमें कैसी दिखेगी? छोटी दिखेगी ना, इतनी दिखती है फिर भी थाली जैसी, तो वास्तव में कितनी बड़ी होगा, कितना बड़ा सूर्य ग्रह होगा। लेकिन ये अल्प बुद्धि वाले मूर्ख लोग नहीं समझ पाएंगे। वो तो ये भी नहीं समझते, मतलब ये नहीं समझ पाते हैं कि सूर्य कितना बड़ा होगा, वो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं इतना सूर्य बड़ा है। और ऐसा कोई बोलेगा इतना बड़ा सूर्य, ये तो मिथ्यावाद है। हमारी आंख के सामने दिखता है कि सूर्य इतना थाली जैसा दिखता है, इतनी प्रचंड गर्मी इस सूर्य से मिलती है। उसकी गर्मी की वजह से, सूर्य के प्रकाश की वजह से ये सब ब्रह्मांड चल रहा है। हम लोग अगर सूर्य 10 दिन नहीं निकलेगा ना, तो यहाँ कोई पानी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इसीलिए सूर्य बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन उसको देख के भी वैज्ञानिक या सामान्य जनता को ऐसा नहीं लगता ओहो हो ये भगवान का शक्ति है सूर्य। भगवान यहाँ कहते हैं सर्वग्रहों में तेजस्वी मैं हूँ सूर्य। तो वो लोग समझ नहीं पाते हैं। हाँ, लेकिन भक्त होता है वो, यस सूर्य इतना हमको दिखता है लेकिन कितना दूर है, इसलिए कितना बड़ा और ये भगवान का सर्जन है। इस प्रकार प्रत्येक चीज में हमें भगवान का दर्शन करना सीखना चाहिए, ये सबसे पहली बात। दूसरी बात, अब ये सूर्य इतना बड़ा है वही नहीं समझ सकते हैं, तो वो कैसे समझ पाएंगे कि सूर्य पे भी जीवन है। यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा उन्होंने और 2 ब्रह्मास्त्र का मिलन हुआ, इतना प्रचंड अग्नि हुआ कि ये ब्रह्मास्त्र तो पृथ्वी पे छोड़ा था, लेकिन उसका अग्नि पूरे ब्रह्मांड में छा गया। यहाँ लिखते हैं कि सभी लोगों को, तीनों लोगों के सारे लोग जल बुन गए, मतलब डाजवा मांडिया, गुजराती में कहते हैं डाजवा मांडिया। वो बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, अभी तो हम AC लगा देंगे, लेकिन बहुत इतना प्रचंड गर्मी, सब जल बुन गए। तो उन सबको, मतलब पूरे ब्रह्मांड में लोग रहते हैं, तभी तो जल बुन गए ना। सूर्य पे भी जीवन है, चंद्र पे भी जीवन है, सभी ग्रहों में, स्वर्गलोक में, सब जगह जीवन है। प्रभुपाद कहते हैं कि अतः कोई भी ग्रह जीवों से रहित नहीं है, जैसा कि अल्प बुद्धि वाले भौतिकतावादी लोग सोचते हैं। विश्व के जितने भी ग्रह हैं, हमको जो भी छोटे छोटे तारे दिखते हैं वो सब ग्रह है, और वो ऐसे ही भगवान ने नहीं बना दिया है, वो सबके ऊपर जीवन है, सबके ऊपर लोग रहते हैं। जैसे पृथ्वी ग्रह पर हम लोग रहते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्वों से पृथ्वी पर हम रहते हैं, तो हमारे में पृथ्वी तत्व ज्यादा है। सूर्य पे भी जीवन है, प्रभुपाद कहते हैं, और हमें शास्त्र से भी माहिती मिलती है, सूर्य पे भी जीवन है, सूर्य में भी राजा है, प्रजा है, सब कुछ है। और सूर्य देव का, राजा का नाम क्या? विवस्वान, सब है। तो राजा होगा, प्रजा भी होगी, तो प्रजा होगी तो सब कार्य होगा, वहां भी सब लोग कार्य करते हैं। ये मूर्ख लोग नहीं समझ सकते, इसीलिए लोग बोलते हैं कि जो भक्त है वो ज्ञानी नहीं होता है। सामान्य लोग बोलते हैं वो तो बैठ के भगवान का नाम जपता रहता है, उसको क्या ज्ञान है? नहीं, भक्त को सब ज्ञान है। भक्त को ये भी ज्ञान है कि सूर्य पे लोग जीते हैं, जीवन है, चंद्र पे भी जीवन है। उसको चंद्र पे यान भेजने की आवश्यकता नहीं है भक्तों को, उसको कंफर्मेशन नहीं चाहिए, उसको कंफर्मेशन मिलता है भक्ति के द्वारा। भक्ति है, उसको विश्वास है, शास्त्रों में विश्वास है, वो जानता है भगवान की वाणी, भगवान के भक्तों की वाणी, यानी श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम परम सत्य का प्रतिनिधि करते हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता भगवान की वाणी है, श्रीमद् भागवतम भगवान के बारे में है। इसीलिए उसको पूर्ण विश्वास है कि भागवतम और भगवद गीता में भगवान ने जो भी कुछ बताया है, या भगवान के भक्तों ने जो भी भागवतम में बताया, वो सब 100% सही है, उसमें कोई भी मिथ्या वचन नहीं है। ये हमें सीखना है भक्तों को। इसीलिए जब भागवतम में कहा गया कि सूर्य के देव,
सूर्य का अधिष्ठाता देव विवस्वान है, उनका नाम विवस्वान है। यस, विवस्वान है। हमें कोई हाँ हमने देखा नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये वो नहीं है। हमने बहुत सारी चीज़ें नहीं देखी है। हमने अमेरिका नहीं देखा है, विशेष करके मैंने, आप लोगों ने देखा होगा। मैंने अमेरिका नहीं देखा है, अभी तो इसकी वजह से हम अमेरिका देख सकते हैं। हाँ, इसकी वजह से। इसी प्रकार हम भक्तों की वजह से भगवान का दर्शन भी कर सकते हैं, और हम समझ भी सकते हैं कि यह सूर्य पे जीवन है, चंद्र पे जीवन है, सब हम समझ सकते हैं। इसलिए भक्त कभी मूर्ख नहीं होते हैं, अल्प बुद्धि वाले नहीं होते हैं। भक्त बहुत बुद्धिशाली होते हैं, क्योंकि उसने परफेक्ट व्यक्ति का मार्गदर्शन दिया है। हम बच्चे को पढ़ाने भेजते हैं तो एक अच्छी स्कूल हो जहाँ शिक्षक अच्छे हो, ऐसे भेजते हैं ना, हम तपास करते हैं। उसी प्रकार अगर हम भक्ति करते हैं और अच्छा हमको शिक्षक मिला, गुरु, और हमको सही पुस्तकें मिली, भगवद गीता यथारूप और श्रीमद् भागवतम, तो हमें कोई और आवश्यकता नहीं है। हमारा पूरा यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य ते कथिता अर्थे प्रकाशन्ते महात्मना। हमारे हृदय में सब परम सत्य, सब सत्य प्रकट हो जाएगा। सूर्य पे क्या है, चंद्र पे क्या है, ब्रह्मास्त्र क्या है, भगवान की और क्या क्या शक्ति है, शिव जी क्या है, सब हमको मालूम पड़ जाएगा। हमें कोई किसी के और आवश्यकता नहीं। भगवद गीता यथारूप और श्रीमद् भागवतम श्रील प्रभुपाद के द्वारा दिया गया 18 ग्रंथ, 12 स्कंद, एक एक श्लोक को समझाया, एक एक श्लोक का शब्दार्थ, अनुवाद, और बहुत सारे श्लोक में भावार्थ। तो इस प्रकार हम पूरे ब्रह्मांड को समझ सकते हैं। पूरे ब्रह्मांड नहीं, इस ये भौतिक ब्रह्मांड ही नहीं, अपना ब्रह्मांड ही नहीं, पूरे करोड़ों ब्रह्मांड को हम समझ सकते हैं। और इस करोड़ों ब्रह्मांड के परे विरजा नदी, और उसके परे ब्रह्म ज्योति, दिव्य आकाश, और उस आकाश में असंख्य वैकुंठ लोक, और उस वैकुंठ लोक से ऊपर अयोध्या लोक, उसके ऊपर गोलोक, ये सब हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसीलिए भक्त मूर्ख नहीं होते हैं, भक्त को सब नॉलेज है। वो अज्ञानी भी नहीं रहता है, उसको सब विज्ञान होता है। यस्मिन् ज्ञातम सर्वम एतद् विज्ञातम भवति, मतलब जिसको जान के, भगवान कृष्ण और उसकी शक्ति को जानकर हमको सब ज्ञान हो जाता है। भगवान कृष्ण को जान भी हमको सब ज्ञान हो जाएगा। लेकिन माया प्रबल है, इसीलिए हमको बार बार भगवान के बारे में सुनते रहना है, बार बार। एक बार भगवान, हाँ हम मान लिया कि भगवान कृष्ण है, लेकिन माया के प्रभाव से अगर हम नित्य साधना ठीक तरह से नहीं करेंगे, भक्तों के संग में नहीं रहेंगे, तो हम माया में गिर सकते हैं, और फिर हम भूल जाएंगे भगवान कृष्ण है और हम उनके दास है, ये भूल जाएंगे। इसीलिए नित्य भागवत सेवा, हमको नित्य भगवान, एक एक श्लोक हमको भगवान की ओर ले जाते हैं, भगवान का स्मरण कराने में मदद करते हैं। इसलिए हमको हर रोज भागवत का सेवन करना चाहिए, और इस प्रकार भक्तों के संग, मंगल आरती सब कुछ करना चाहिए। तो ही हम समझ पाएंगे कि यस, हमारे पूरा ज्ञान हो जाएगा, यस पूरे ब्रह्मांड में लोग रहते हैं, प्रत्येक ग्रह पर लोग रहते हैं, अवकाश में भी लोग रहते हैं। ये सब माहिती हमको मिल जाए। भूर्भुवः स्वः, स्वर्ग लोग मतलब उड़ते हैं। अभी ये सूर्य पे जीवन है वो तो मानेंगे नहीं, लेकिन ऐसा ग्रह स्वर्ग लोक में लोगों के पास सिद्धि है, एक सिद्ध लोक है स्वर्ग लोक। तो सिद्ध लोग उड़ सकते हैं, बिना पंख को उड़ सकते हैं। देखिए कौन मानेगा इसको, लेकिन भक्त मानेगा, क्योंकि भक्त को ज्ञान है, भक्त को पूरा विश्वास है, इसलिए भक्त मानेगा। हरे कृष्णा।